चलिए, ये हम लोग टेस्ट 11 का डिस्कशन करते हैं। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत लगातार आपका टेस्ट चल रहा है, जिसमें मैथ्स है, जनरल स्टडीज है, जनरल साइंस है। आप सारे छात्र जो भी टेस्ट दे रहे हैं अपना परफॉर्मेंस का जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। बोला ए और बी दो मित्र है, ए कहता है बी से मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूं, मैंने ए और बी के बीच में एज डिफरेंस 9 साल का है, और यहाँ पर बोलता है कि 3 वर्ष से 2.5 गुना आयु के थे। बोले ए और बी ऐसा, तो 2.5 गुना 5/2 होता है, तो ये ऐसा होगा। देखिए ए बी से कहता है कि 3 साल पहले तुम हमसे 2.5 गुना था, तो हम 1 लेंगे तो यहाँ 2.5 होगा, और उसका डबल कर लेंगे, या 2.5 गुना का क्या होता है 5/2, तो ये बी बड़ा है ना, बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व तुम मुझसे 2.5 गुना आयु के थे, तो इसलिए अगर ये 2 था तो 2 का 2.5 गुना ऐसा। अंतर हमेशा एक समान होता है किसी भी 2 व्यक्ति की एज का, इसलिए यहाँ पर 3 इकाई अंतर बराबर में आपको अंतर कितना बोला है 9 वर्ष ऐसा। 3 इकाई का मान 9 वर्ष हो गया, 1 इकाई का मान 3 वर्ष हो गया। आपसे पूछता है ए में से प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है, बोले ए का एज आप निकालेंगे 2 इकाई। हाँ 1 सेकंड रुकिए थोड़ा, 2 इकाई का मान पहले निकाल लीजिए 6 वर्ष, और 5 इकाई का मान निकाल लीजिए तो 15 वर्ष ऐसा है। नहीं बोले ये दोनों जो रिपोर्ट है वो 3 साल पहले का है, तो इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो 9 वर्ष होगा, और इसमें 3 साल जोड़ेंगे तो 18 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए आपका ए 9 साल का है और बी जो है 18 साल का है, तो 9 और 18 खोजिएगा। किसका बोला, यहाँ कुछ उल्टा लग रहा है क्या, क्योंकि ए 18 दे रहा है, बी 9 दे रहा है, ऐसा है। ए 18 तो कौन बड़ा है यहाँ पर, बड़ा तो सेंटेंस के अनुसार ये बोला है ना, तो इसलिए इस जगह पर कुछ डॉट लग रहा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है ए और 2 मित्र हैं और मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूं, ए कहता था 3 वर्ष पहले 2.5 गुना का, अच्छा 9 साल, हाँ तो ए ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पर केवल आप चेंज कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ये 3 वर्ष पहले तुम मुझसे 2.5 गुना आयु के थे, ये कुछ ऐसा मिसमैच कर रहा है थोड़ा सा। देखिए ए और बी 2 मित्र हैं, ए कहता है बी से मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूं, बोले ए 9 से 20 साल बड़ा, अच्छा बी कहता है ए से, अच्छा बी कहता है ए से 3 वर्ष पहले तुम, हाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको केवल उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए क्या कहता है, देखिए बी बोलते हैं ना, बी कहता है ए से, बी कहता है ए से 3 वर्ष पूर्व तुम मुझसे 2.5 गुना आयु के थे, मीनिंग है आपका यहाँ 2 और यहाँ पर 5, ए ही बड़ा था, ऐसा ए 9 साल बड़ा ए है, तो 3 बराबर 9 1 बराबर ऐसा करके, तो चलिए जो बड़ा है वो ए है, जो छोटा है वो बी है। 18 9 में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, चलिए किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश 15% है, कंपनी की 25 रुपए वाली शेयर अभी 30 रुपए में उपलब्ध है, 450 रुपया कमाने के लिए उसमें कितना निवेश करना पड़ेगा। बोलिए 25 रुपये का जो एक शेयर हुआ करता था, है ना, 25 रुपये का एक शेयर फेस वैल्यू, आज मार्केट में वो 30 रुपये में उपलब्ध है, ऐसा हम लोगों को 30 रुपया लगाने पर 25 रुपये का, 30 रुपया लगाने पर 25 रुपये का 15% अर्थात आपको जो है 3.75 रुपये का आय होगा। मैंने कहा इतना लगाने पर आपको एनुअल इनकम इतना रुपया हो जाएगा, ऐसा। आपको इनकम कितना चाहिए 450 रुपया, तो बोले 450 रुपया का आय प्राप्त करने के लिए निवेश कितना करना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 30 गुना में 450 और बट्टा में लगा दीजिए 3.75, इसी को काटने पे 3600 आएगा, देख लेते। बोले ये 3.75 है तो क्या बन रहा है, 30 है, 450 है, 100 है और बट्टा में 375 है। बोले 25 से इसको काटिए तो 25 से कितने बार में कट जाता है वो देख लीजिए, 25 से 18 बार में, और 25 से 15 बार में, 3 से 6 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 6 6 3600 आपका आंसर। चलिए हो गया, कैलकुलेशन भी कर लिए। ये स्टॉक एंड शेयर का आपका क्वेश्चन था। चलिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है, बोलता है कि 2 निर्देशांक तथा, है ना, सरल रेखा से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलिए क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे
कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और एक सरल रेखा है। तो ये जो त्रिभुज बनता है ना, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और एक सरल रेखा है, तो ऐसे त्रिभुज का जब आप एरिया लेते हैं तो सी स्क्वायर बाय 2 से आराम से निकल जाएगा। सी ये है आपका 6 का स्क्वायर हो गया और 2a आपको जो है यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो 2ab लगा दिए ऐसा। तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 3 वर्ग इकाई। ओके, तो याद कर लीजिए ये फॉर्मूला सी स्क्वायर बाय 2ab का कब, जब एक ट्रायंगल बने एक सरल रेखा का इक्वेशन से और x अक्ष तथा y अक्ष से, तब। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन देखिए, निम्न चित्र में 11 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ए है, तो बोले ये एक वर्ग है और 11 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी है, 11 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम पहले जो है वर्ग का क्षेत्रफल लेंगे 11 का स्क्वायर, उसी में माइनस करेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो ये 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ 1 हो जाएगा और ये 11 स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, तो ये आपका 4 है, तो 2 से 2 बार में कटेगा और वो आपका 11 बार में, तो 11/14। अब इसको सॉल्व करेंगे 121 होगा और गुणा में 3 और बट्टा में 14, इसी को सॉल्व करिए तो आपका 363 और बट्टा में 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, तो 14 दूना 28, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे 14 6 84 हो जाएगा, 83 है ना, तो 25.92 ही आपका आंसर आएगा 25.92। चलिए ऑप्शन डी लगा दीजिए, ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी अपने कॉपी में नोट करिए और आपका सही आया था कि नहीं वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोगों का कैलकुलेशन बता रहा है। 5वां बोलता है 45 मिनट का इतना घंटा कौन सा अनुपात हो, 45 मिनट का इतना घंटा से कौन सा अनुपात होगा। बोलिए 45 तो मिनट में है, हम बट्टा 60 लगा दिए तो ये भी आवर में हो गया और ये 5 4 20 3 23 और बट्टा में 4 आवर ही है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। बोले 4 से ये कटता है 15, 15 से ये कटता है 3, तो 3:23। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो 3:23 मिला लीजिए, ऑप्शन सी। एक बार फिर से देख लीजिए, 45 मिनट का है ना, 45 मिनट का 5 4 20 3 23/4 से, हाँ यहीं पर 23/4 से कौन अनुपात होगा, ऑप्शन ये कर लीजिए 5 4 20 3 23/4 से। तो चलिए सही है, आप अपना कैलकुलेशन करिए 3/23। ओके, क्या है 45 मिनट को आवर में बदले 45/60 और ये आवर में ऑलरेडी है 5 4 20 3 23/4, 4 से 15 3 23 है ना, ये आंसर कर दीजिए। छठा बोलता है कि एक कंपनी में क्या हो रहा है, कर्मचारी की संख्या को 11 से 7 कर दिया रेशियो में, पहले 11 था ना स्टाफ, तो घटा के 7 कर दिया, 4 को मान लीजिए यूनिट है ऐसा, लेकिन पेमेंट बढ़ा दिया 10 को 13 कर दिया, जब प्रत्येक को 10 मिलता था अब 13 रुपया मिलने लगा। बोले कंपनी का पहले बिल होता था 110 का पेमेंट का, अब 13/91, तो इसी अनुपात में घटेगा। आपका आंसर होगा इस अनुपात में घटेगा। आप ऑप्शन खोजिए कि 110:91 में घटेगा, ऐसा आंसर हो गया। 7वां बोले आज जब चौथा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप सभी को याद हो गया होगा, बहुत 3-4 बार मेरे टेस्ट पेपर में भी आया है। एबीसी का चतुर्थ समानुपात जब आप लेते हैं, एबीसी का चौथा समानुपात, इंग्लिश में लिख लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोले, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो एबीसी का चौथा समानुपात BC/A होता है। अब बोले आपके प्रश्न में B है 4, C है 25, A है आपका 5, तो आपके प्रश्न का आंसर 20 हो गया ये। और बोले अगर हम इसको ऐसे देखें तो 5, 4 और 25 का चौथा समानुपात, तो ये सेंस ऐसा देता है, ये यही चौथा ये। बोले आज 5 का यहाँ अल्टरनेट में 5 फोल्ड है, इसका भी अल्टरनेट में 5 फोल्ड करेंगे तो भी हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो इस मेथड से भी डील कर सकते हैं अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो। चलिए आज बोलता है कि कौन सा बिंदु 5 - 4 से x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर होगा। बोलिए आज यहां पर फिल करिए 5 - 4 1 2 3 4 5 और -4 1 2 3 और 4 ऐसा। तो यहां पर एक बिंदु है जो कि 5 - 4 है और बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा बिंदु 5 - 4 से x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर होगा। बोले आज x अक्ष पर कहीं भी आप लेते हैं ना, एक अंदाज आपको दिखा रहा है ऐसे, ये तो ये x अक्ष हो गया,
ये तो यहाँ पर x दूरी तो होगा लेकिन y दूरी x अक्ष पर 0 हो जाएगा। x अक्ष पर कहीं ये ऐसे भी मिलाएंगे तो भी, तो x अक्ष पर x दूरी कुछ होगा लेकिन y दूरी 0 होगा। आज बोले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 5 का स्क्वायर होगा और प्लस में 0 माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा और बराबर में यहाँ पर आपको जो है ना ये 5 इकाई क्वेश्चन दे रहा है, ये 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 10x प्लस में 25 और यहाँ पे 16 और बराबर में 25, तो 25 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16 प्लस 16 और बराबर में 0, ऐसा बोले इसको क्वाड्रेटिक पर लीजिएगा तो बोले आज यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और प्लस में 16 बराबर 0 के लिए हम यहाँ से आपको जन 8 दूना 16 लेंगे तो 8 और 2 ऐसा। इससे क्या होगा, x का मान 8 भी होगा और 2 भी होगा। जब x का मान 8 होगा तो एक बिंदु बनेगा 8 और 0 और इसका जब मान 2 होगा तो एक बिंदु बनेगा 2 0। ये दोनों उत्तर सही है, 8 0 2 0 ऐसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दोनों x के अंतर का स्क्वायर प्लस दोनों y के अंतर का स्क्वायर अंडर रूट पड़ जाता है तो दो बिंदु के बीच का दूरी निकल जाता है। कम टू 9 क्वेश्चन। देखिए आज यहां पर आपको दो पैरेलल लाइंस बता रहा है और P का मान निकालना। मतलब दो लाइन तभी पैरेलल होता है जब उसका स्लोप बराबर होता है। दो लाइन तभी पैरेलल होता है जब उसका स्लोप बराबर होता है, जिसको ढाल बोलते हैं। और ढाल का यहाँ पर आपका a बाई बी फॉर्मूला होता है, a बाई बी ऐसा। तो a1 b1 a2 b2 ऐसा लिख दे रहे हैं। ढाल का फॉर्मूला क्या होगा, ढाल मीन स्लोप है ना, माइनस a बाई बी। बोले माइनस a बाई बी करिएगा तो माइनस और उसका पर a और बाई में b इक्वल्स टू माइनस आपका यहाँ पर a2 तो a2 तो इसका p हो गया ये वाला और b तो यहाँ पर आपका 6 हो गया। बोले इससे p निकालिए तो माइनस माइनस तो ये वाला कट जाएगा ऐसे, माइनस में 4। आपके प्रश्न का आंसर हो गया माइनस में 4, जो ऑप्शन सी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन सी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग 9 को भी डील कर लिए। अब इसके आगे हम लोग आते हैं अगले प्रश्न को लेकर के, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए बढ़िए 10 नंबर सी। एक त्रिभुज एबीसी में, बोले एक ट्रायंगल है एबीसी में बी 90 डिग्री पर है, बोले ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको जो है ना बी होगा जो 90 डिग्री है, ऐसे ये ए है, ये आपका सी है। और बोला डी बीसी का मध्य बिंदु है, मीनिंग है यहाँ पर आपका डी जो है बीसी का मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु है। और फिर बोल रहा है कि ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर और प्लस में x इंटू में सी डी स्क्वायर हो, तो x का मान बोलिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भुजा मान लीजिए, मान लीजिए हम इसको 4 मान लें, 4 नहीं, चलिए क्या होता है अगर 3 4 5 लेते हैं ना, तो ये 4 कर दिए आधा करने के लिए ऐसा, ये 3 और ये आपका 5। बोले इसका काम पड़ेगा तो ये भी निकल जाएगा, कैसे, 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13। अगर काम पड़ता है, पड़ा है, हाँ चलिए। अब बोलिए ए सी स्क्वायर, पढ़िए ए सी स्क्वायर 25, ए डी स्क्वायर 13 एक्स और सी डी खोजिए 2 का स्क्वायर 4। बोले इससे x का मान निकाले तो 3 आ गया, 13 12 4 से 3 बार में x का मान 3 हो गया। आपके प्रश्न 10 का आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो 3। ओके चलिए अगला देखिए। बोला एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 है। बोले एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यही कर्ण है जो 20 cm है और अन्य दो भुजा 4 3 के रेशियो में। मैंने कहा ये 4 है, x लगा दीजिए और ये 3x लगा दीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए जब त्रिभुज 4 5 के रेशियो दिखाता तो समकोण होता ही है। इन हर समकोण त्रिभुज के लिए भुजा इस रेशियो में होना जरूरी नहीं है। आज बोलिए 90 के सामने को 20 अगर बोला तो ये तो 4 फोल्ड है, तो हम इसको 4 फोल्ड करके 16 बोल देंगे, इसको 4 फोल्ड करके 12 बोल देंगे। तो मेरा आंसर तो ऐसे ही आ गया 16 और 12। अगर बनाना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं 16x स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करते हैं 9x स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर करते हैं तो 400। तो 25x स्क्वायर बराबर में 400 से x स्क्वायर बराबर में 16 और इससे x का मान 4 निकला। तो फिर आप जो है 4x डालेंगे तो आपको यहां लिख देते हैं 4x का मान 16 और 3x का मान 12। लेकिन
ये काम करना नहीं है क्योंकि इसमें टाइम आपका ज़्यादा लगा। डिजिट अगर ये 20 नहीं देता, 21 देता, 23 देता, कुछ ऐसा, तो फिर हम लोग ये काम करते। यानी आज डिजिट बहुत अच्छा है, तो भुजा 3, 4, 5 के रेशियो में होता है तो त्रिभुज समकोण होता है। उसी के कंसेप्ट पर हम यहाँ पर इतना जल्दी इस प्रश्न का आंसर लगा दिए। आपका भुजा 16 और 12 आ चुका है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब बोले यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आप इसको टिक आउट कर लीजिए। बोले इस जगह पर फिल करिए, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास CD है ना, ये व्यास CD है, व्यास डायमीटर, और ये AB जीवा है, ये लंबवत है, परपेंडिकुलर दिखा भी रहा है। AB 8 है। बोले 8 होगा तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। क्या बोले? 2 बराबर भागों में बटेगा। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि आज केंद्र से जीवा पर आप परपेंडिकुलर डाले तो जीवा समद्विभाजित हो जाता है, तो जीवा 2 बराबर भागों में बट चुका है। ठीक है, ये CM का मान क्वेश्चन यहाँ पे 2 दे रहा है। तो बोले अब इस कंडीशन में आप जो है जीवा 2 बराबर भागों में बटा है, और आपको जो है AB 8 दिया था पूरा, तो हम 4 4 उसको लिखे, ये आपका 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, वो कौन सा कंसेप्ट है उसको देखिए कि A से लेकर M, ये देखिए AM और इनटू में MB इक्वल्स टू में ये DM और गुणा में MC। ये कब होता है? जब किसी सर्किल में, जैसे आपका जो है ना ये 2 लाइन यहाँ पर कट किया है, D, यहाँ पर आपका जो है M, और यहाँ पर आपको C, यहाँ पर AB, तो यहाँ पर AM गुणा में MB बराबर में आपका DM और गुणा में MC होता है। ठीक है, चलिए AM का मान पुट करिए, AM MB, ठीक है, और DM इंटू MC क्वेश्चन दिया है, तो इससे DM का मान बोलिए। DM कितना होगा? 8। ठीक है, बोले DM 8 हो गया तो DC 10 हो गया। तो बोले ये व्यास था, तो बोले ये तो डायमीटर निकल गया। ऐसा आपसे क्या पूछा पड़िए? वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस के लिए 10 का आधा 5 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन C में टिक लगाएंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पॉइंट कौन सा लगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। चलिए, अब बोलता है कि यदि एक पहिए का डायमीटर ऐसा है, ये पूरा 56 है, डायमीटर है ना, D बराबर में 56, तो रेडियस ले तो आपको 28 हो जाएगा। बोला 88 किलोमीटर यात्रा करने में कार को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? बोले नंबर ऑफ राउंड्स लेना है 88 किलोमीटर, तो 88 को जो है ना आप यहाँ पर ये कर लीजिए, मीटर में बदल दीजिए। 88,000 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में 2 जीरो और दिए, 1000 से गुना किए हैं तो सेंटीमीटर, और फिर 2 जीरो और दिए तो सेंटीमीटर। आज इतना सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको जो ना पाई D होता है। ठीक है, तो पाई D माने 1 राउंड में पाई D दूरी जाएगा, तो पाई हो गया, और D ही लगा देते हैं, ऐसा 56। तो अब इसको काटिए। बोले 7 से ये कटा 8 बार में, और 22 से ये कटा है कितना? 4 बार में। ठीक है, वैसे 4 से ये 2 है, और 2 से 50, कुछ ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं एक बार ठीक से क्या हो जा रहा है। बोले 22 से कटेगा 4 पर आपको 5 जीरो, और 8 से काट देंगे तो 8 पंचे 40, 5 पर 4 जीरो, बिल्कुल सही है। ऑप्शन D लगा दीजिए, 13 का ऑप्शन D। कोई भी चक्का है ना, एक राउंड लगाने पर अपने सरकमफेरेंस परिधि के बराबर दूरी तय करता है, और परिधि का फॉर्मूला वृत्त की परिधि बराबर में पाई D बोलिएगा, D डायमीटर है, व्यास है, या 2 पाई R बोलिएगा, है ना, 2 पाई R। चलिए, अब यहां क्वेश्चन क्या बोल दिया? शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना। बोलिए ABCD एक वर्ग है, ABCD है ना, ये वर्ग है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतः स्थित है। ये 7 सेंटीमीटर, बोले आज यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ये आपका जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या बनेगा, ये भी 7, ये भी 7, ऐसा तो 14 सेंटीमीटर व्यास हो गया सर्किल का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लेना। तो बोले एरिया शेडेड पोर्शन का लेने के लिए वृत्त का एरिया जो पाई R स्क्वायर होगा, तो 22/7, R तो 7 हो गया, ऐसा इसी में माइनस करना पड़ेगा एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला आता है, सीधा याद रखिए। एक भुजा का स्क्वायर होता है जो वेरी कॉमन है, और एक होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। लिख भी लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा का स्क्वायर जो बार बार यूज करते हैं, और एक और होता है हाफ गुना डायगोनल स्क्वायर, मीन्स विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ डायगोनल दिया है तो वही वाला लगा दीजिए, हाफ गुना डायगोनल। तो बोले वर्ग का डायगोनल 14 है,
तो हाफ गुना डायगोनल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको काटिए तो ये 154 हो गया और यहाँ से आपका 98 हो गया। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 56 हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए आंसर हुआ। 15 बोलता है उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका क्षेत्र व्यास 7 सेंटीमीटर के वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना। बोला कि उस वृत्त का परिधि बताइए 2 पाई आर, इसका जो एक ऐसा वृत्त है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, मीनिंग त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, के क्षेत्रफल का 16 गुना है। बोले आज यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल और बराबर में यहां से पाई, ठीक है, आर स्क्वायर 7/2 कर दे इसको, आर स्क्वायर, ठीक है, और इसी का 16 गुना। क्या बोल रहा है, उस वृत्त की परिधि, अभी हम रेडियस पर जा रहे हैं, है ना, क्षेत्र परिधि ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल पाई स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल जो है इसके अनुसार आपका ऐसा का 16 गुना है। बोले पाई पाई कट जाएगा, आर का मान निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए आज यहां से 4 4 16, 4 7 गुना 14 शायद आ रहा है ना, देख लीजिए आर स्क्वायर है, पहले क्या होगा 7 स्क्वायर, 2 से 4 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, तो 7 स्क्वायर में 7 7 और 2 2 7 गुना 14, सही है। तो आर तो निकलेगा। क्या पूछा आपसे, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें, तो परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, परिधि 2 पाई आर 14, तो 7 से 2 तो 88 हो जा रहा है मेरे ख्याल से। ऑप्शन बी में टिक करेंगे, आप अपना आंसर मिलाएंगे, ऑप्शन बी मेरे ख्याल से राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न 16 नंबर। आज क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 डिग्री चाप की लंबाई 4 पाई सेंटीमीटर है। बोलिए यही चाप होता है ऐसे करके जब यहाँ पर 40 डिग्री एंगल बनता है और ये आपका 4 पाई दे दिया है। अब क्वेश्चन आपसे बोलता है उस वृत्त की त्रिज्या बताए। बोलिए आपको याद है ये सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्यखंड है ना, हिंदी में त्रिज्यखंड, इंग्लिश में सेक्टर। सेक्टर में फॉर्मूला आता है θ/360 इंटू 2 पाई आर बराबर में चाप की लंबाई। आज बोले थीटा तो 40 दिया है, बट्टा में 360 होगा, इंटू में 2 और पाई का मान बैठा देते हैं, नहीं काटना है तो मत बैठाइए, 2 पाई ऐसे लिख देते हैं, 2 पाई आर और बराबर में चाप कितना दिया है 4 पाई, इससे आर निकालना है। बोले पाई और पाई कट गया और 40 दुना, यहाँ पर 40 से 9 बार में कट जाएगा, 9 दुना 18 हो जा रहा है। तो आपके प्रश्न का आंसर रेडियस 18 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप जो है ऑप्शन ए लगाएंगे जो 18 आ जाता है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। सेक्टर से बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान देना है। सेक्टर का 2 फॉर्मूला है, चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई आर और सेक्टर का एरिया के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बोले जब आप एक शंकु बनाते हैं ऐसे करके तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल होता है जो आपको 13 दिया है और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई है टीएसए। बोले जब आप टीएसए लेते हैं तो ये होता है पाई आर एल और प्लस में आपको पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर पाई आर कॉमन होगा तो एल प्लस आर हो जाएगा। बोले अब इसको सॉल्व करने के लिए 22/7 तो होगा और ये आर कितना है, शंकु की त्रिज्या निकालना है, यहाँ पर आर ही रहेगा। एल आपको 13 दिया है और रेडियस आपको ये 90 पाई दिया है ना, टीएसए 90 पाई। तो क्या बोल रहा है, रेडियस निकालने के लिए पाई काट ही देते हैं, 90 पाई और यहां से ये पाई ही रहने दीजिए, पाई ऐसा। तो चलिए अब क्या हुआ, ये पाई कट गया, मैंने कहा आज 90 है और ये आर है, हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में कभी नहीं जाना, पूरे मैथ्स के लिए बोलते हैं ना, ऑप्शन रहता है, अपना आईक्यू रहता है। बोलिए हम यहाँ 5 बैठा देंगे तो ये 18 बनेगा, 18 पंचे 90, इसीलिए हमारा रेडियस पकड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन है। 18 आर त्रिज्या के ठोस गोले का आयतन क्या होगा। बोलिए जब किसी गोले का आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, यहाँ पर लिखा हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। याद करिए एक गोले का आयतन जब लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा किसका, तो ये आपका स्फीयर है, इसी स्फीयर का है ना, गोला बोलते हैं ऐसे, इसके लिए जब रेडियस आर तो आपका आयतन निकल जाता है, यही पूछा है। ये फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर, ओके। अब आते हैं 19 नंबर पर।
आज बोलता है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का ठोस धातु का बेलन पिघलाया जाता है, उससे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बोले जब संख्या पूछा जाता है तो आप बड़े फिगर के आयतन को छोटे फिगर के आयतन से भाग देंगे अगर आयतन उसमें होता है। बोले आज बड़ा फिगर बेलन है जिसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर एच, और आप गोला नीचे में रखे हैं, मैंने गोला बना रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर पढ़िए पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर 7/2, इसको 7/2 लिख रहे हैं और इसका क्यूब कर दिए, पाई पाई तो कट ही गया। अब ये क्या दिख रहा है, बोले 14 गुना में 14 गुना में 21 और गुना में 3, ये 3 भेज दिए, ये 4 है और यहाँ पर 7 है, 7 है और 7 है, और इसका 2 2 2 2 2 करके 8 ऊपर भेज देते हैं, वो ऊपर चला गया ऐसे। अब इसी को सॉल्व करिए। बोले यहाँ से 7 से 2 बार में कटेगा, 7 से 2 बार में कटेगा, 2 2 को काट देगा, 7 से 3 बार में कटेगा, और आपका 72 मेरे ख्याल से आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप देखेंगे 72 मेरे ख्याल से आ रहा है, जो बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़िए, 20 नंबर क्या कहता है, देखिए पढ़िए। बोला 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 डेज में कर सकते हैं, उसी काम को 5 महिला और 7 पुरुष, तो बोले 5 महिला और यहाँ पे 7 पुरुष लिख देते हैं, जो क्वेश्चन बोला कितने दिन में करेंगे। बोले 3 आदमी को 4 महिला बोलेंगे तो 7 आदमी को 7 चौका 28/3, ये हो गया ऐसा, ये रफ ऑफ कर लीजिए महिला। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 और 5 कितना हो गया, 3 और 5 15, अब 15 उसमें जोड़ेंगे तो 43/3 महिला हो गया, और इसको क्या समय लगेगा, तो पढ़िए 4 महिला को इतना दिन लगता है, तो ये आपका क्या है 11, कितना हो जाएगा, 3 से काटिए 14 या 42, तो 14, मीनिंग महिला ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, तो 43 है, और कम करने के लिए आपको 4 ऊपर वो वाला और बड़ा जो है वो नीचे, 43 और बाई 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 तिया 12 मेरे ख्याल से आंसर। ये मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी लगा देंगे, बिल्कुल सही है। चलिए 20 के बाद आइए 21 नंबर पर। बोला यदि 160 किसी संख्या का 4% है तो उस संख्या का 5% का मान क्या होगा। बोले क्या बोला, किसी नंबर का 4% अगर आपका 160 है तो उसी नंबर का 5% क्या होगा, 4 से 40, 5 200, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर आ चुका। 22 बोला वह कोण कितने अंश का होगा जो अपने संपूरक कोण का 5वां हिस्सा है। बोलिए यहाँ पर 2 चीज पढ़िएगा, 2 कोण का योगफल जब 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है, अनुपूरक कोण कहलाता है, लेकिन 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो संपूरक कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में जो जोड़ के 90 आवे, सप्लीमेंट्री जो दोनों एंगल जोड़ करके 180 आवे। आज संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, तो बोले अगर हम एक x लेंगे तो एक 180 माइनस x होगा। क्वेश्चन बोलता है कि उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 5वां भाग है, ऐसा बस यही तो बोला है। अब 5x का मान यहां से आप रखेंगे 180 माइनस में x, ठीक है। अब यहां से 6x का मान 180 और x का मान 30 डिग्री, मीनिंग है ये 30 डिग्री एक ऐसा एंगल है, देखिए पर 30 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपने संपूरक 180 में 30 घटा देंगे 150 डिग्री का 5वां हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, देख रहे हैं जांचने पर ऐसा। ओके, तो क्या सीखे, 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कोण कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, अनुपूरक कोण कहलाएगा। लेकिन जब 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, हिंदी में संपूरक कोण होगा। ओके, अब यहां क्या बोल रहा है देखिए, बोला तेल और पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है। बोलिए आज 100 ग्राम के इस मिश्रण में है ना, तो इसमें 35% तो 35 ग्राम तेल है। अब तेल तो 35 ही रह जाएगा, लेकिन अब 100 मिश्रण में आप 25 ग्राम पानी मिला दिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25 ये पानी भी हो गया और गुणा में 100, नए मिश्रण में तेल का प्रतिशत क्या होगा। 23 नंबर को देखिए, ये कैंसिल करिए। बोले 125 है तो 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, तो 7 और 4 28 हो गया आपके प्रश्न का आंसर। चलिए बोलता है कि 10 आदमी जो है
60 घर हाउस लिख देते हैं 120 दिन में पेंट कर सकता है। तो 5 आदमी जो है आपको 30 घर को कितने दिन में पेंट करेगा? तो बोले डेज पर क्वेश्चन मार्क लगा। सोचिए यहाँ पर आदमी के कम होने से समय ज्यादा लगेगा, तो 10 ऊपर 5 नीचे। और काम ज्यादा, बोले 60 घर को रंगना था, आज 30 ही घर को, तो काम कम हो गया। काम कम करना होगा तो समय कम लगेगा, तो 30 ऊपर और 60 नीचे। ये आपका पूरी तरह से कट रहा है 300 और 300, इसीलिए इसका आंसर सेम रह जाएगा 120 ही दिन। ओके, अगला 25। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है परंतु 15% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या? बोलिए अगर 20 बढ़ा के 15 छोड़ दिया तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। बेसिकली x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, लेकिन कोई प्लस है कोई माइनस है, तो ये प्लस माइनस ऐसे अपना एडजस्ट कर लीजिए। और आज यहां से इसको बढ़ाएंगे तो 5 है और आपका 3, तो आपका 2% पॉजिटिव, मीनिंग 2% बढ़ जाएगा। अगर आप बनाते इसको तो बोले दुकानदार 100 में खरीदा, अब 20% बढ़ा करके 120 रुपया लिख दिया, ये अंकित हो गया। अब यहाँ पर डिस्काउंट देता है, ये सीपी लिख रहे हैं ये। अब डिस्काउंट देता है 15% का, तो यहाँ पर 18 रुपया छोड़ेगा, तो यहाँ पर 102 रुपया में सेल होगा। ठीक है, 100 का चीज 102 में, तो 2% का बेनिफिट। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये आपका लास्ट। तो बोलिए आज यहाँ पर हम लोग आराम से बना लिए टोटल क्वेश्चंस, जो 25 हो गया। अब ये जीके आ चुका है। चलिए तो हम लोग यहाँ से देख चुके कि हमारा ये टेस्ट 11 का कंप्लीट डिस्कशन हो गया, जिसमें आप देखते होंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आपको जो है ना फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे आप 11 टेस्ट में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो 3-4 बार आ चुका है ना। तो टेस्ट अगर देते हैं तो आपको यही मेमोरी में बैठ जाता है कि यार ये क्वेश्चन उसमें आता है ना, ऐसे बनता है। तो विदाउट एनी टेंशन आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं भी पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में वो सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। इसलिए आप टेस्ट जरूर दीजिए। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो आप किसी भी जगह के छात्र हैं, किसी भी कोचिंग के छात्र हैं, है ना, और ऑनलाइन भी देना चाहते हैं तो आप इसको अपीयर कर लीजिए। आगे भी टेस्ट अभी चलेगा, 11 के बाद फिर नेक्स्ट में टेस्ट होगा, टेस्ट